मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रेज लॉर्ड। आइए आज हम वचन के मनन के लिए एक वचन निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसका 22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रेज लॉर्ड। इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु आशीष करें। हालेलुया। इसमें यह बताया है कि महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी, वैसे ही जैसा हम एक हैं वैसे ही एक हूँ जैसा कि हम एक हैं। परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की, अपनी महिमा उसने मनुष्य को दिया। एदन वाटिका में हम देखते हैं आदम और हव्वा को एदन वाटिका में रखे परमेश्वर का महिमा का वस्त्र उन्हें पहनाया था, परंतु उनने पाप किया और उस महिमा उनसे निकल गया, महिमा नष्ट हो गया। वही महिमा हालिया यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम एक एक को देना चाहता है, हम एक एक को दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उसका महिमा हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 3:18, उसके आखिरी वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसकी तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बढ़ते जाना है। हालेलुया, बदल जाते हैं, अंश अंश करके बदल जाते हैं। किसके? परमेश्वर के। जब हम परमेश्वर में जन्म लेते हैं, परमेश्वर का तेज हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। और प्रभु ये चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें और हम एक दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं, हम अपने आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं और हम अपने पिता के समान दिखें। हालेलुया। जिस प्रकार एक माता पिता एक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता बच्चे को देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं, सब देखते हैं, ये कहते हैं बच्चा किसके समान है। कोई बोलते हैं माँ के समान है, कोई बोलता है पिता के समान है। परंतु जब दिन प्रतिदिन एक एक दिन करके जब वो बच्चा बड़ा होता है, सच में या माँ के समान या पिता के समान रूप और दिखने लगता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो उसी प्रकार परमेश्वर में जब हम यीशु मसीह में हम जन्म लेते हैं, प्रभु देखता है हमें, क्या सच में हम उसके समान हैं, उसके समान हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम आईना देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम अपने आप को जब जांचें, क्या यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है, हम यीशु के समान दिख रहे हैं, ये हमें देखना है। दिन प्रतिदिन हम यीशु में बढ़ते जाना है, आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और प्रभु हमसे ये चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के पत्र ठहरे। एक परमेश्वर जो हमको देखते हैं, हाँ फलाना, एक बच्चे को देखने से लगता है, उसका दिखने का देखे कोई बोलता है ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का बेटा है। जब हम यीशु में जन्म लेते हैं तो हम एक परमेश्वर के संतान जैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसा हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें न्यूज़ मिलता है, आज का हम ताज़ा खबर, आज क्या हुआ हमें पता चलता है, इस संसार में क्या हो रहा है सब पता चलता है न्यूज़पेपर में। वैसे ही हम परमेश्वर का एक पत्र बन जाना चाहिए, न्यूज़पेपर बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिससे कि कोई हमें देखने से हमें परमेश्वर का के बारे में, परमेश्वर का जो है वो हमसे दिखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का स्वभाव हमसे झलकना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिसको पढ़कर हमारे द्वारा अनेक लोग
परमेश्वर के पास आने के लिए हम प्रभु सहायता करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं व्यवस्था के समय में, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, एक जो परमेश्वर की महिमा है सीमित जगह था, परमेश्वर के संदूक में सीमित हुआ करता था। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का संदूक में सीमित रहता था परमेश्वर का जो महिमा है। हालेलुया, प्रेज, जस परमेश्वर उसमें उतरता था वहीं रहता था। हालेलुया, परंतु परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आती है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हम में से झलकता है। प्रेज लॉर्ड, जब व्यवस्था आया तो हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं 32:28 में हम पढ़ेंगे, जब व्यवस्था आया तो उस समय कितने लोगों की मृत्यु हुई है। प्रेज लॉर्ड, हालांकि व्यवस्था जीवन देने के लिए है, परंतु यथार्थ में व्यवस्था आया तो 3000 की मृत्यु होगी। उस वचन को पढ़ेंगे 32:28 को। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। आमीन। इसका पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। 40 दिन 40 रात जब मूसा पहाड़ पे रहा व्यवस्था देने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के पास रहा। अब ये उन लोग सोचे हमारा नेता तो नहीं है, हमारा नेता तो कितने दिन से नहीं है, अभी आएगा कि क्या नहीं आएगा, उसको क्या हो गया वे नहीं जान रहे थे। तो उन लोग चाह रहे हमारे लिए एक नया नेता बना दे, हमारे लिए नया ईश्वर बना दे। ऐसा करके उन लोग वहाँ से यहाँ तक लाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए। कितने आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर ने उनको यहाँ तक लेके आया था, उन लोग इसराइलियों ने भूल गया इसराइली, और उन लोग हालेलुया मूर्ति, एक बछड़े के मूर्ति लेके, हाँ ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यहोवा है बोल के उसको पूजने लगे। ये सब देख कर मूसा बहुत गुस्सा हो गया और उसने हालेलुया प्रेज लॉर्ड उसको तोड़ दिया। उस जो व्यवस्था के जो पट्टी है जो उसने आज्ञा जिसमें लिख के 10 आज्ञाएं लिख के लाया था, वो पट्टी को फेंक के तोड़ दिया गुस्से में। हालेलुया, फिर दोबारा उसको लेके नहीं जाना पड़ा। इस बीच में उसने हालेलुया प्रेज लॉर्ड लेवियों को एक संग लेकर जितने लोग एक किए थे, हारून के साथ में जितने लोग किए थे उनको सबको मार डाला। इस प्रकार करीबन 3000 लोग मारे गए। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं जब व्यवस्था को सच में का यहाँ आना हुआ तो 3000 की मृत्यु होगी, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह जब उठा लिए जाने के बाद जब पवित्र आत्मा भेजा, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में देखते हैं, 2 का उसको पढ़ेंगे, 2 का 41 को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। प्रेज लॉर्ड। इन लोग 3000 मनुष्यों ने, क्लियर कट शब्दों में बोला जाए तो 3000 लोग जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं पतरस खड़े होकर हालेलुया प्रेज और सबके सामने प्रचार कर रहा, वही पतरस जो 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था। यीशु मसीह के मारे जाने के बाद जब विद्रोह हुआ वहाँ पे यहूदियों ने जो मसीह लोग हैं उनको यातनाएं दे रही थी, ताड़नाएं दे रही थी। उस समय इन लोग डरे सहमे सबके सब अंदर बंद करके बैठे थे। हालेलुया प्रेज। परंतु जब यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद, पुनरुत्थान के बाद उनके बीच में प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद आए, फिर उसके बाद 40 दिन रहे, उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उठा लिए गए। हालेलुया। उसके बाद उन लोग एकत्रित होकर 120 लोग एकत्रित होकर प्रार्थना में लीन थे। उसने परमेश्वर के वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा आया इन लोग सब के सब सामर्थ्य पाए। इसके बाद पतरस उनके बीच में खड़े होकर हाले प्रचार करने लगा। हम 2 अध्याय में पूरा देखते हैं परमेश्वर पतरस का सामर्थ्य भरा जो प्रचार है उसको देखते हैं। हाले कभी भी पतरस ने इतने सामर्थ्य के साथ प्रचार नहीं किया। हालेलुया। जितने यरूशलेम में आए, त्योहार के समय आए हुए तमाम इस्राएली लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उन लोग इकट्ठे होके सुन रहे थे सब। जब ये
परमेश्वर का हाल जीवित वचन लोगों ने सुना, लोग मन फिराए और 3000 के करीब लोग इनके साथ मिल गए। 3000 के लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा लेकर कलीसिया में मिल गए और कलीसिया की स्थापना उसी समय हुई। तो प्रियो, जब पवित्र आत्मा आया, नए नियम में आया, यीशु मसीह के जब जाने के बाद पवित्र आत्मा आया, वो परमेश्वर की महिमा के साथ आया। वो परमेश्वर की महिमा है सच में, वो हमारे ऊपर आया तो हम परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आ गई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जो महिमा एदन वाटिका में आदम ने उसको खोया था, वो यीशु मसीह के आत्मा में होकर हमें मिला है। जो उद्धार पाते हैं उनको मिला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कुलुसियों की पुस्तक 1:17 में लिखा है, अन्य जातियों के परमेश्वर को प्रकट किया, वह भेद की महिमा का मूल्य क्या है करके। उसको पढ़ेंगे एक बार, कुलुसियों की पुस्तक 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, प्रेज। कुलुसियों के पत्र में क्लियर कट बताया है। हालेलुया, प्रेज। अन्य जातियों में परमेश्वर प्रकट किया है कि ये भेद की बातें हैं। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर जो है, परमेश्वर के हम हो जाने के बाद, परमेश्वर के संतान होने के बाद यीशु मसीह की महिमा हम में प्रकट रहता है। प्रेज लॉर्ड। और हम और हम जितने लोग हम लोग परमेश्वर में हैं, हर एक में वो प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज। और महिमा सिर्फ संदूक में ही सीमित रहती थी उस समय में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वाचा का संदूक के बारे में हम देखते हैं, 1 शमूएल 4 अध्याय में पढ़ते हैं। एली पुरोहित के समय 1 शमूएल 4 अध्याय का में देखेंगे, 17 में पढ़ेंगे उसका। उस समाचार देने वाला ने उत्तर दिया, इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। उसमें हम यहाँ देखते हैं कि एली के दोनों बच्चे, हालेलुया, ओपनी और पिनहास दोनों मारे गए और संदूक भी छीन लिया गया। और संदूक छीनने के कारण हालेलुया वहाँ बहुत, ये खबर सुनते ही एली पुरोहित भी अपनी कुर्सी से नीचे गिरा और वो भी मर गया। पिनहास की पत्नी जो गर्भवती थी, यह सुनकर उसका फुल टर्म थी, उसका टाइम हो गया था और उसका डिलीवरी हुआ, एक बच्चा को जन्म दी, और वो भी ये सुनकर मर गई और अपना बच्चे का नाम उसने इकाबोत रखा। हालेलुया, उसका मतलब है कि महिमा, इस्राएल से महिमा निकल गई। तो इतना इम्पोर्टेंट बात है, उन लोग उस संदूक को देते थे, इस्राएल से महिमा निकल गई। तो प्रियो, परमेश्वर से जब महिमा, परमेश्वर की महिमा जब हमारे अंदर रहती है, वो महिमा चला जाता है तो हालेलुया बहुत ही अधिक तकलीफ होता है, बहुत ही अधिक दुख रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें उस महिमा को बनाए रखना, उस महिमा को बनाए रखने के लिए क्या करना है? हम परमेश्वर के नज़दीक रहना है, हमारा जीवन प्रार्थना जीवन होना है, हम परमेश्वर के संतान, हमेशा हमें हमारे जीवन को हम पवित्रताई में रखना है, प्रार्थना जीवन रहना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम हाले परमेश्वर की उस महिमा को धारण करने वाले होंगे। हम अभी तक देख रहे थे महिमा के बारे में। अब महिमा उस संदूक में बंद था, परमेश्वर का सामर्थ हमको दिखता था। आज महिमा हम एक एक के अंदर हैं। परमेश्वर जिस प्रकार संदूक में परमेश्वर का सानिध्य था, उस प्रकार हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। अब परमेश्वर का संदूक हालेलुया किसी के सामने नहीं है। हालेलुया, हम देखते हैं एक बार परमेश्वर का संदूक में इतना सामर्थ था, वो फिलिस्ती लोग पकड़ के ले गए, दागोन के क्षेत्र में रखा तो दागोन की मूर्ति गिर गई, उसका हाथ गिर गया, फिर उठा के खड़ा करके रखे, उसका पैर गिर गया, धड़ अलग हो गया।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इतना अधिक सामर्थ था उसमें, उस संदूक में, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही से महिमा आज हम धारण किए हैं, परमेश्वर के जन धारण किए हुए हैं। प्रियो, हम और आप जो यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह की महिमा बने हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर वास करता है। हम उसी महिमा को लिए हुए चल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें ये जानना है, जिस प्रकार दागोन गिर गया, ऐसे ही कोई भी दागोन की शक्तियाँ, कोई भी मंत्र तंत्र, कोई भी बातें हमें नहीं लगेगा, हमसे दूर जाएगा। ये हमें बोध होना है, ये हमें विश्वास होना है। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि हम परमेश्वर के उस महिमा को हम धारण किए हुए चलने वाले लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, जहाँ जहाँ हम जाएंगे, परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रकाश हालेलुया हमसे होकर निकलेगा, या हमारे द्वारा अनेकों को रोशनी देने वाले हम होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, हम हालेलुया परमेश्वर के महिमा को लिए चलने वाले लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, एदेन वाटिका में जो नष्ट हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हम एक एक को मिला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, हमें विश्वास करना है, परमेश्वर में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, वो हम एक एक को महिमा में रखना चाहता है, हम उसकी महिमा हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसमें बने रहेंगे, अंत तक विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे, तब हम उसके आगमन पर उठा लिए जाएंगे। इस महिमा के साथ हम स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इन वचनों से प्रभु आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, बताए गए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम वो धन्य जन हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम आपके संतान हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रेस और हम अंधकार में थे प्रभु जी, अंधविश्वास में थे परमेश्वर, दलदल के कीच में थे परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें रोशनी दिया, आपका नाम हमारे जीवन में आया प्रभु जी, आपके द्वारा हमने उद्धार पाया परमेश्वर, आपके संतान हुए प्रभु जी, आपकी महिमा हमें मिला है परमेश्वर। प्रभु जी, इस महिमा के कारण होने पाए परमेश्वर, हजारों लोग हालेलुया जीवन में आने पाए प्रभु जी। सहायता कर, आशीष कर, आपकी आत्मा हमारे अंदर वास करें प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, अनेकों को रास्ता दिखाने वाले हम होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, सहायता कर परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, आपके आगमन में प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ, पवित्रताई के साथ जब हम रहेंगे परमेश्वर, तभी आपके आगमन में हम उठा लिए जाएंगे प्रभु जी। सहायता कर इन दिनों में परमेश्वर, अनेकों को प्रभु जी सही मार्ग दिखाने के लिए प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज, आपकी ज्योति दिखाने के लिए हम एक एक के जीवन में कृपा कर प्रभु जी, सहायता कर, आशीष कर प्रभु जी। आप ऐसा करते हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह है, उसका बुलाहट है जो प्रभु ने अभी तक संभाला है। मैं प्रभु को पहले नहीं जानता था। मेरा नाम हेमंत कुमार शेष है। मैं कांकेर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियाँ था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। प्रभु के पास आया और प्रभु को जब जाना, विशेषकर परमेश्वर के दास पास्टर मोहन सिंह थॉमस, उनके द्वारा मैं उद्धार पाया, प्रभु के पास आया। जब मैं प्रभु के वचनों को जानने लगा तो मेरे जीवन में प्रतिकूल अवस्थाएं हुआ, कष्ट से मैं गुजरा, दुख, परेशानियां को झेला। एक ऐसा अवस्था भी आ गया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। उस अवस्था में भी प्रभु जी मुझे संभाला, प्रार्थना किया और परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया। और जब मैं परमेश्वर के दास के द्वारा जो उद्धार में आया था और उन्हीं के द्वारा मैंने प्रभु का वचनों को सीखा और वचनों को सीख के आगे मैं वचन ट्रेनिंग किया, बाइबल ट्रेनिंग किया और उसके द्वारा ही मुझे सेवकाई में लाया गया और आज मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। क्योंकि
प्रभु मुझे उस दलदल से, पाप से पहले मेरा जीवन था उसमें से मुझे बाहर निकाला और सही रास्ता में मुझे लेकर आया। और आज इस समय मैं प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक भी बनाया है। उस प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर के दास लोग जो मुझे बड़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया, और प्रभु ने मुझे अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा। क्योंकि जब मुझे घर से निकाल दिया गया उस समय प्रभु का वचन को मैंने एक पढ़ा था, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। मुझे उस वचन के द्वारा मुझे हिम्मत मिला, ढाढ़स मिला, और उसी वचन के द्वारा और जो मेरा परमेश्वर ने अपने बुलाए जाने को चुन लिया और बुलाहट को पहचानने के लिए मुझे कृपा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की और आगे भी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप सभी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और हमारा जो मारानाथा सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा, और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मारानाथा।